सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती। क्या हुआ माँ? छोटा कहाँ चला गया? इसी से ही पूछ, इसी से तो लड़के गए हैं। सारे फसाद की जड़ ही यही है। अब फोन भी नहीं लग रहा उसका। हाँ, लगा दो मुझे पे सब इल्जाम। ससुराल में बहू ही तो सॉफ्ट टारगेट होती है ना। कोई पूछे घर क्यों टूटा तो बहू ने तोड़ा, कोई पूछे घर में कलेश क्यों हुआ तो बहू की वजह से हुआ। जो इंसान पहले से ही अकेला है, सारा इल्जाम उसी पे लगा दो, क्योंकि आप सब तो एक ही फैमिली के मेंबर हो ना। आप सबकी तो सहमति होगी। और अकेली तो बहू है, बहू तो बाहर से आई है, उसकी साइड कौन लेगा? और गलती से अगर बहू ने कभी अपनी साइड ले भी ले तो बहू तो मुंह फट है, बहू तो जवाब देती है, बहू तो बदतमीज है। ससुराल में बहू की साइड कोई नहीं लेता। जिन बड़ों को बहू को अपनेपन का एहसास दिलाना चाहिए, वही बड़े बहू को विलन बना देते हैं, जैसे आज आपके सामने बना दिया भैया। गलत नहीं होती है, इल्जाम लगाने से पहले एक बार। देवरानी जी क्या कर रही हो? नाच रही हूँ दीदी, आप भी नाचोगे? आजकल देख रही हूँ तुम मुझे बहुत उल्टा जवाब देने लगी हो। परसों भी दूंगी, कुछ कर लोगे? जेठानी जी, खाने में क्या क्या बनाओ आज? ऑप्शन तो बताओ, क्या क्या बनाना चाहती हो? यही दाल चावल राइस और भात। सीधा सीधा बोलो ना, दाल चावल बनाना है। काफी समझदार हो जेठानी जी। गुड मॉर्निंग जेठानी जी। गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? हाँ दीदी, वैसे आप 7 बजे तक के उठ जाती हो, मुझे क्यों इतना लेट सोने देती हो? दूसरों की जेठानियाँ तो ताने मार मार के उठा देती है, आप मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो? क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं बची है। क्या आपके पास भी ऐसी देवरानी या ननद है जो मुंह तोड़ जवाब देती हैं? देवरानी जी ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा, आराम करो। मम्मी मुझे ना यहाँ बहुत मजा आ रहा है। सोचो सब मेरा मुंह देख के गिफ्ट देके जा रहे हैं। मम्मी जी मैं किचन में आपका हाथ बटा लूं? अरे ना ना बहू, तुम जाओ आराम करो। मम्मी मेरी सास इतनी अच्छी है कि बोलती है बहू तुम कोई काम मत करो, सिर्फ आराम करो। देवरानी जी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, मैं ला के दे दूंगी। जी दीदी। अरे मम्मी मेरी जेठानी जी तो इतनी अच्छी है कि खुद आके कह रही है किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहना, मैं ला के दूंगी सब। मम्मी आपने तो मुझे जबरदस्ती का डरा के रखा था कि ससुराल में जाओगी तो ये होगा वो होगा। यहाँ के लोग तो भले मानुष निकले, बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले। अरे मम्मी ये लोग तो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे। अगर मुझे पहले ही पता होता ना, पहले ही शादी करके आ जाती, इतना रोना धोना होता ही नहीं। मम्मी जी मायके से आपके लिए साड़ी आई है। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बता, तेरे पापा की वो टाटा मोटर्स की कंपनी कैसी चल रही है? पर मम्मी जी वो टाटा मोटर्स की कंपनी मेरे पापा की थोड़ी है। अच्छा नहीं है क्या? नहीं। तो क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी भेजने की? आज मम्मी जी आपके लिए साड़ी आई है, कल मम्मी जी आपके लिए शॉल आई है, परसों मम्मी जी आपके लिए मिठाई और भाजी आई है। वो मम्मी जी। क्या मम्मी? बेटा जब तुम शादी करके इस घर में नहीं आई थी ना, तभी भी हम खाना खा रहे थे और कपड़े पहन रहे थे। वो मम्मी जी मेरी माँ कहती है इससे प्यार बना रहता है। बहू प्यार ही बनाना है ना तो कभी अपनी माँ से कहना आए हमारे घर, साथ में खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे और प्यार बढ़ाएंगे। ठीक है मम्मी जी। सुनिए। हाँ पूनम बताओ क्या हुआ? मुझे मायके जाना है, कुछ पैसे दे दीजिए। नहीं पूनम, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, और तुम इतने पैसों का क्या करोगी? मायके ही तो जाना है तुम्हें। अरे दे दीजिए, वहाँ मुझे कुछ काम पड़ेगा तो पैसे किससे मांगूंगी? अरे पूनम मैं तुमको वहाँ छोड़ आऊँगा और फिर मैं चला आऊँगा, तो तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। जाओ, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है।
बहू जी मम्मी। बहू ये ले पैसे। मम्मी जी ये पैसे क्यों? ये पैसे बहू इसलिए हैं तू कल मैके जा रही है, ले रख ले, वो तेरे काम आएंगे। अरे मम्मी वहाँ मैं इतने पैसों का क्या करूँगी जाके? बहू ये पैसे तेरे काम आएंगे वहाँ। 5 फुट की आ रही है, जमा चलती भी नहीं दिखती। जब मैं ब्याह आई थी ना पूरे बिरोली गांव में रुका पटा था, इतनी लंबी ठड्डी बहू थी मैं। हाँ रुके तो थे तेरे, सुन ले इतनी लंबी थी नू सारी बहुआ के ऊपर का हाथ फेर दिया करूं थी। तू तो 6 फुट की आई थी, बिरोली वाला ना घसा दी। मेरी गल्ला फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, चुंडा पकड़ के घुमा दूंगी भाई रोई का, तेरा घुमा दूंगी चुंडा, भीतर पाड़ दूंगी, सर में मारूंगी ईट। आजा आजा दे ईट नहीं फोड़ू तेरा भोबरा। क्यों करताती हो रही है? रिसा सुमने सापा की मौसी कह थी। अच्छा कौन थी, किसने पछाणी तू?